हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन कार्य एंड समय के। किसके? कार्य और समय के जो क्वेश्चन आते हैं, और ये हर एग्जाम में देखे जाते हैं, और एसएससी जीडी में भी कम से कम एक या दो क्वेश्चन का आपका वेटेज होता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे कि सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे एक कोई आदमी है, ये 12 दिन में करता है, कोई बी है, वो किसी काम को 8 दिन में करता है। तो जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो ये जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो पहले हमें थोड़ा काम पता होना चाहिए कि ये काम कितना करे, तो हम काम निकालने के लिए इन दोनों को क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 24। क्या हो जाएगा आपका एलसीएम? 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। और जब 12 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है टाइम में निकालने के लिए, क्योंकि तो यू वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे टाइम पता है तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, क्योंकि हमें वर्क पता चल गया, तो वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, दिन से। जो टाइम दे रखा है तो इसका 12 को 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 8 को 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो जो काम करता है ना एक काम को एक दिन में दो काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, 24। और जो बी है वो एक एक दिन में 3 काम करता है, तो वो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 24। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इससे क्या कर दोगे, ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो टोटल दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 5। तो इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो 4.8 दिन हो जाएगा। अब जी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे कि आप ये बताओ कि जो इसमें क्या करे कि ये ए है जो वो अकेला कितने दिन में इसको करेगा, तो ए की एफिशिएंसी जो है 2, वो 12 दिन में करेगा, तो बी का ये। चलो ऐसे ही मैंने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो लिए हैं, करके देखते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि ए किसी काम को क्या करता है, 10 दिन में करता है, और जो बी है वो इसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। तो ये करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, इनका टोटल वर्क। तो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो इनका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। तो इनकी अब क्या निकालनी पड़ेगी हमें, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए, कार्यक्षमता निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की जो कार्यक्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2, और बी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 3। तो अब एक बात बताओ, ये पूरा काम खत्म करने का नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कि जो 5 दिन की एक साथ काम करे तो काम कितना भाग समाप्त हो जाएगा। तो ये कितना, 2 और 1 कितना करेंगे, 3। दोनों की फिर दोनों की कार्यक्षमता 3 हो जाएगी, और ये कितने दिन में ख़त्म कर दे, 5 दिन में। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। अब ये कह रहे कि तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, तो इन्होंने 15 काम कर दिया ना 5 दिन में, और टोटल काम कितना है आपका 20 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो जो काम का इन्होंने काम कर लिया है ना, वो कितना आ जाएगा, ये 3/4। जो ये पूछे कि कितना भाग अभी काम काम करने के लिए बचा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, तो 1 में से वो 3/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4, जो काम क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो बचा हुआ पूछता तो आपका आंसर कितना हो जाता है, 1/4। और ये पूछ ले कितना काम कर लिया, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, पी और क्यू क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखो, जो पी है वो 12 दिन में काम करता है, और क्यू है आपका वो 16 दिन में काम करता है। क्लियर है। तो इनका हम टोटल देखेंगे, काम कितना हो जाएगा आपको, ये 48। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो 12 4 जा 48 और 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48। ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। अब एक बात, तो जो Q तो बाद में ऐड हो रहा है ना, तो जो हम यहाँ पे देखिए, जो P है अकेला, जो P है आपका 4, P आपका की P की एफिशिएंसी कितनी है, 4। जो 4 9 दिन तक ही काम करे तो वो कितना काम कर लेगा, तो 4 9 जा कितना होता है, 36। तो अकेला जो है वो P कितना काम कर देगा, 36 काम कर देगा। तो ये कह रहा है कि कितने दिनों बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। तो एक बात बताओ, जब P ने पहले दिन से लेकर 9 दिन तक कितना काम किया, 36 काम किया है, तो 8 में 6 घटा देंगे 2, तो बचा 12 काम किसने किया होगा, 12 काम आपने Q ने किया होगा। तो Q की कार्य क्षमता क्या है, 3, और 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब ये पूछ रहा है कि इसने कितने दिन बाद
आपका ये ज्वाइन किया, कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, कितने दिन काम किया। तो आप यहाँ पे देखो कि इनने 4 दिन बाद ज्वाइन किया होगा, तो ये आप इसमें से कितने से माइनस कर देंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, कितना आ जाएगा 5। तो इसने आपको 5 दिन काम करेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पीने के लिए काम शुरू कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए, तो 5 दिन जो काम करेगा, तो ये काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी है, जैसे डी किसी कार्य को 18 दिन में करता है और ई इसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, तो जब डी 18 में कर रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 9। और तो वे कार्य को समाप्त यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 18 9 का एलसीएम कितना होता है, 18, 18 कम 18, 9 दूनी 18। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 3। तो आप यहाँ से क्या कर दो, 2 + 1 3, 3 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये आपको कितना हो जाएगा 6। यदि दोनों में एक साथ कार्य काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सनी और पाउला मिलकर किसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो जो सनी है और आपका जो पाउला है वो कितने दिन में वो काम कर रहे हैं, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में काम कर रहे हैं जो, और जबकि पाउला उसी काम को अकेले में 18 घंटे में पूरा करती है। कितने में पूरा करती है, 18 घंटे में। और एक अन्य व्यक्ति जैन अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 45 घंटे में। तो 18 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 180। कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो 12 को 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 × 12, 12 5 जा 60। और ये 18 10 जा कितना हो जाएगा 180, और 15 4 जा कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये क्या कह रहा है कि उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन, तो हमें सनी का और जैन की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो जब तो हम निकालेंगे कि ये कितना होगा, तो इसकी कार्य क्षमता निकालो। तो यहाँ पे जैन की तो आपको पता है कितनी है, 4, और जो सनी की है तो यहाँ से पी में से घटा दो, पी में से आप ये घटा दो, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक बार बताओ। जब इसकी पाउला की 10 है तो फिर सनी की कितनी होगी, 5 हुई होगी ना। तो सनी की कितनी है, 5। तो इनकी दोनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 9। और इन्हें 180 काम करना, तो ये कितने दिन में ख़त्म कर देंगे इसको, तो 9 2 जा, तो ये कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, 180 डेज में इसको ख़त्म, वो 20 डेज में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 180 कार्य को 20 डेज में आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि ये है कि एल और एम एक क्रम से 30 दिन में और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। एल आपका 30 दिन में और एम आपका 90 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 30 कम 30, तो सॉरी 30 4 90, और ये कितना हो जाएगा फिर 90 कम 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो वे एक साथ मिलकर, तो एक साथ मिलकर कितना काम कर देंगे, ये एक दिन में 4 काम कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फिर इसको क्या कर दो आप, 90 को 4 से जो हम डिवाइड करेंगे तो 45, और ये कितना हो जाएगा 45/2, और 45 को इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। कितना हो जाएगा, ये 22.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थैंक यू दोस्तों। तो ये जो आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।